है सीना और सीना के अंदर है दिल। ये पूरी दुनिया एक जिस्म एक बोले और उसका सीना है खाने काबा। अब तो बोल दो पूरी दुनिया जिस्म है, सीना खाने काबा है, तो तेरी चेस्ट और हार्ट उस सीने का दिल कहाँ? तलाशते 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 क्योंकि आला हज़रत आशिक ने सराफा इश्क है, उन्होंने ज्योग्राफियाई एतबार से भी देखा, मैथमेटिक्स के एतबार से भी देखा, तख्लीक़ आलम के टारगेट और पर्पस पर भी देखा और इस नतीजे पर पहुंचा कि काबा से अगर तुर्बत शाह फाजिल है, क्यों उसके लिए पॉइंट ऑफ मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया ना, तो समझा कि इधर दिल है और इधर मर्कज़ी दिल है, यानी काबा सीना और धरने वाले साहिब मोहम्मद खुसरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल करके हर मसले, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्योंकि तीन चीजों का जिक्र किया है, ताप, चिराग और गिलास। तो ताप, चिराग और गिलास। ताप किसको कहते हैं कि पहले जमाने में लोग होते थे जिस तरह का ताप बना होता था उसमें चिराग रखते थे, कुरान में आया इसके तो उसमें लोग चिराग रखते थे। चिराग का मतलब तो आप समझ रहे हैं, चिराग का मतलब समझ रहे हैं, चिराग की समझ जो रोशनी दे। तो और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान के पीठ को, ये पीठ है ना, इसको भी ताप की तरह बनाया। कुरान में आया है ला तातरीरु कद कफरतुम बाद ईमानिकुम, ये गर्दन का हिस्सा, ये गर्दन के नीचे का जो है शोल्डर का हिस्सा, ये गर्दन के नीचे का जो हिस्सा वो ताप के तरह। तो लोग क्या करते थे कि चिराग जलाते थे और पूरी दुनिया के इंसानों का चिराग है दिल और सबका बुझा जलता हुआ चिराग सिर्फ मुस्तफा का। अगर आपका चिराग बुझ गया तो आप क्या करेंगे? माचिस जलाएंगे या फिर लाएंगे? और वो दोनों ना हो तो क्या करेंगे? इसका जलता हुआ चिराग है तो इससे हम ऐसे टच कर देंगे चिराग, तो मेरा चिराग जल जाएगा। इसलिए कहा कि बड़े नबी पर अपने दिल को झुकाओ और इसी झुकाने को, क्योंकि नबी की चिराग से अपने चिराग को टच करो और उससे रोशनी लो। और इसी को आला हज़रत ने यूं नक्शा खींचा, चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, यानी रोशनी इधर भी भेज दो, रोशनी इधर भी ट्रांसफर कर दे। तो अगर आपका चिराग बुझ गया तो आप दूसरे का चिराग से ऐसा टच करेंगे तो आपका चिराग जलेगा। ठीक है, और आपको उसके साथ झुकना ही है। लेकिन अगर आपने चिराग को झुकाया और हटा दिया तो आपका चिराग जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? हम हटाए जल तो गया, जलेगा, लेकिन कब तक? जब तक उसमें तेल होगा तब नहीं जलेगा, तेल खत्म होगा तो जलेगा। अगर आपने दोनों चिराग को ऐसे लगा के रख दिया फिर जलाया तो क्या होगा? वो इससे आपका तेल खत्म नहीं होगा, दोनों का बराबर। और इसी टकराने को, क्योंकि जो इंसान नबी के दिल से अपने दिल को टकराया और हटा लिया, इसी को अशरफ अली थानी भी कहते हैं, इसी को रशीद अहमद गंगोही भी कहते हैं, इसी को कासिम लानत भी कहते हैं, इसी को इस्माइल देलवी कहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे के जो झुके ही और जो नहीं झुके उनको मुझे अबू लहब शबा कहते हैं। और जो लोग झुक गए उनको अबू बकर उमर सिद्दीक कहते हैं, हजरत अली कहते हैं, सहाबा कहते हैं। और कुछ लोग तो झुके तो उठे ही नहीं, जिनको गौसे आजम कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो दने नबी पर झुके गए तो आज तक झुके गए, क्योंकि उठने में वो मजा नहीं जो झुकने में मजा है। ये चिराग तक आपने समझ लिया। अब आते गिलास, आपका चिराग जला, रोशनी आपने उससे हासिल की। अब सबसे पॉइंटली बात कि जब आंधी या हवा आती है ना तो चिराग बुझ जाता है। आप यहाँ चिराग को रख दीजिए तो ये हवा से चला, तो फिर लोगों ने टेक्नोलॉजी का जमाना पेश किया और गिलास बनाया। ये कुरान की दलील है। गिलास क्या होता है? चिराग के ऊपर से हम ढक देते हैं, जिसको लैंटर्न कहते हैं। तो वो जब गिलास आप आग के ऊपर से डालेंगे तो वो तो आपका चिराग हवा से महफूज है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया, और वो ये सुबह तक मॉर्निंग तक पूरा गिलास पले उसी तरह इंसान का जब ये दिल है ना, दिल जब ये गुनाह करते 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 काला हो जाता है
तो न किसी की हिदायत अंदर जाती है, न किसी को दिल से कहता है कि शराब छोड़ दे, हराम काम छोड़ दे। उसी तरह जब गिलास ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है, तो उनकी रोशनी बाहर नहीं और बाहर की रोशनी अंदर नहीं। तो इसी स्याही को खत्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 530 हिजरी में ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ से, माह नूर के पेट से, संजर की धरती पर जिस मर्द मुजाहिद को पैदा करता है और ख्वाजा नवाज के नाम से मर्द मुजाहिद को पैदा करता है, इस गिलास की स्याही को तजदीद के कपड़े से, करामत के कपड़े से, हिदायत के कपड़े से, तबर्रुक व तदब्बुर के कपड़े से जिस मर्द मुजाहिद को पैदा करता है, उसी को सुल्तान नवाज का गिलास ताब चराग आपने समझ लिया। अब आते हैं हम थोड़ा सा इधर इल्म की जानिब। एक होता इल्म, क्योंकि मंतिक में जो इल्म का जो बयान किया गया, मंतिक में ये है कि जिसके दायरे में, इल्म के दायरे में कोई चीज आए तो मुनकशिफ हो। और मंतिक में कहा गया है अल-इल्मु नूर, तो दुनिया को अरबी में आलम कहते हैं, अरबी में आलम। एक होता है आलम यानी दुनिया, और एक होता है आलिम यानी जानने वाला, और एक होता है मालूम यानी जिस चीज का इल्म। अब इसमें 4 लफ्ज आ गए, इल्म, आलम, आलिम और मालूम, और ये 4 लफ्जों में पूरी दुनिया आ गई। क्योंकि इल्म मस्दर है, मस्दर से दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, प्ले से प्लेयर, शायर से शारिफ, फजल से फाजिल, तो ये मस्दर से दूसरी चीजें बनती हैं। तो इल्म से आलम बना, आलिम बना, मालूम। जब इल्म से आलम बना और इल्म से आलिम भी बना, इल्म से मालूम भी बना, तो फिर इल्म किससे बना? इल्म किससे बना? तो हदीस ने बता दिया इल्म नूर से बना। अब नूर किससे बना? अलिफ लाम मीम का पढ़ा, सयकुल का पढ़ा, तिलका रसूल का पढ़ा, लंतान का पढ़ा और मुहस्सनात ला यगुल्लाह पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचेंगे तो जाअ मिनल्लाहि नूर मुस्तफा को कहते हैं, तब पता ये चला कि मुस्तफा नूर है, जब मुस्तफा को जाने वाला आलिम है, जो आलिम है जिस चीज का और मालूम मुस्तफा को जाने वाला आलिम है, पूरी दुनिया मुस्तफा से है, जब मुस्तफा को नहीं जानता ना वो इल्म है ना आलिम है। आपने समझ लिया? अब जरा